अच्छा जी, हम लोग अक्सर ये जिक्र करते हैं कि ये कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एक दौड़ है ना, उस दौड़ के अंदर हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मैं आगे निकल जाऊं किसी तरह से। अब आगे निकलने के लिए वो कुछ भी करेगा, जैसे तैसे करके वो आगे निकलेगा, मेहनत करेगा, किसी को गिराएगा, जो भी करेगा। अब पीछे कौन रह जाएंगे इस दौड़ में? वो लोग पीछे रह जाएंगे जिनके अंदर खुद एतमादी नहीं होगी। खुद एतमादी को इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। अक्सर आप लोग ये लफ्ज सुनते हैं। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी बात किसी को समझा नहीं सकते, आप अपना मसला किसी को बयान नहीं कर सकते, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इस कंपटीशन से बाहर कर देता है। आप अक्सर नोट करते हैं, आप किसी जगह पर 4 बंदे इकट्ठे हैं और बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्तों का हजूम है, चाहे आपके रिश्तेदार इकट्ठे हैं, या किसी भी गैदरिंग में, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी बात को अहमियत नहीं दे रहे होते। आप बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा। होता है ऐसा? कभी किसी के साथ हुआ है? ठीक है। एट द सेम टाइम कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी बात को वो गौर से सुन रहे होते हैं। आपको नहीं सुन रहे, लेकिन किसी दूसरे की बात को बड़े इन्हमाक के साथ उसको देख रहे हैं और उसकी बात को बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो अब हम ये स्पेशली मैंने इस पे 3-4 दिन लगाकर ये तैयार किया कि आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में बता सकूं कि आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो खुद एतमादी है, वो किसी तरह से आपकी इंप्रूव हो जाए या बहाल हो जाए। सबसे पहला इसका जो रूल है ना, वो ये है कि लर्न टू से नो। क्या रूल है पहला? लर्न टू से नो। ना कहना सीखें। अब ना मैं जरा डिफाइन कर देता हूं कि किसको ना कहनी है। आपके पास एक बंदा आता है, हाँ शोएब वेल है, चला यार फलाने काम, चल यार वेल है, हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। किसी ने बाजार से दही लेने जाना है, वो आपको हाथ से पकड़ता है, चला यार दही लेके आइए, आप भी साथ उसके चल पड़े। चला यार फिल्टर से पानी भरने जाना है, चलो जी भर के ले आते हैं। हर वक्त की जो दस्तयाबी होती है ना, वो आपकी इज्जत को कम कर देती है। नो कहना सीखें। अपने टाइम को रिकॉग्नाइज करें। वो जो बंदा आ रहा है उसका तो काम है, उसने तो जाना है, उसे तो घर वालों ने कहा है भाई हमें ये चीज ला कर दे। आप किस चक्कर में जा रहे हैं? किस चक्कर में? आप अपना टाइम किस चक्कर में जाया कर रहे हैं? समझ आ गई बात? पॉइंट तक पहुंच गए? तो पहला रूल क्या है? लर्न टू से नो। उस वक्त को अपने ज़हन में बिठाएं जिस वक्त आपने ना कहना है, क्योंकि आपका अपना टाइम प्रीशियस है। अपने टाइम को पहचाने। तो जब आप नो कहना सीख जाएंगे ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, उसको फिर पॉजिटिव कामों में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों के काम करके उनको वक्त देकर खुश करके भी आप खुश नहीं रह सकते। आपको खुशी उसी वक्त मिलेगी जब आप अपने काम को करेंगे। अपनी स्टडी आपके जिम्मे है, वो कर रहे हैं, तो फिर आप खुश हो सकते हैं। किसी के लिए आप जितना भी करोगे वो चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। नंबर 2, डोंट टॉक टू मच। बहुत ज्यादा बातें ना करो। कुछ लोगों की आदत होती है, अब उसके आप लोग बैठे ना, ये सज्जे खब्बे, वो दरमियान में से एक ही बोल रहा है, कभी इधर वो बात कर रहा है, कभी उधर वो बात कर रहा है, ना इधर वाला उसकी सुन रहा है, ना उधर वाला उसकी सुन रहा है। हर जगह पे जहां बात हो रही है बीच में टांग अड़ा देते हैं। जब आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई राय मांग ही नहीं रहा, तो उसको दे क्यों रहे हो? उसकी क्या वक़्त होगी? कुछ होगा? तो जब आप बोलते हैं और आपको सुना नहीं जाता, आपको इग्नोर किया जाता है, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ज्यादा मत बोलें, लेकिन जहां पर जरूरत हो उस वक्त जरूर बोलें, जरूरत के वक्त बोलें, और इस अंदाज में बोलें कि आप
जो बोल रहे हैं आपके अल्फाज की कोई कीमत हो, उनमें कोई वजन हो। ऐसे नहीं कि कोई भी बात ज़हन में आई और पंजाबी में कहते हैं ना चवले मारना, वो काम नहीं करना। मुदल्लल दलील के साथ बात करें ताकि अगले बंदे को पता चले कि यार इसकी बात में वजन है, फिर वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। थर्ड रूल जो इसका है, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को पहचानो। हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। पता है आप लोगों को? अपनी जात पे आप फकत कपड़े पहन लेना, बाल बना लेना, इससे आप अपनी जात को नहीं पहचानते। अपने अंदर की खूबियों को पहचानो और खुद की इज्जत करना सीखो। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप मुझे एक बात बताएं, जंगल का बादशाह कौन सा जानवर है? शेर। जंगल का सबसे जो लंबा जानवर है वो कौन सा है? सबसे भारी जानवर कौन सा है? सबसे चालाक जानवर कौन सा है? लेकिन इनमें से कोई बादशाह क्यों नहीं है? जराफा लंबा है, हाथी का वजन बहुत है, लोमड़ी में चालाकी बहुत है। अब शेर ना तो जराफे जितना लंबा है, ना हाथी जितना मोटा है, ना लोमड़ी जितना चालाक है, वो जंगल का बादशाह है। क्यों? शेर अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है, वो खुद को रिस्पेक्ट देता है। उसने अपने लिए कुछ रूल बनाए हुए हैं, उसके अपने कुछ असूल हैं। वो अपना शिकार करके खाता है, वो किसी से छीन कर नहीं खाता, वो किसी का शिकार बचा हुआ नहीं खाता। उसने अपने लिए कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं, उसने खुद को रिस्पेक्ट दी हुई है, इसलिए उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है। किंग ऑफ एनिमल्स भी उसको कहते हैं। तो जब आप खुद को पहचान लोगे, अपनी एबिलिटीज को पहचान लोगे, अपनी इज्जत करना शुरू कर दोगे, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। चौथा रूल, कुछ लोग होते हैं जरा जरा बात पे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, सॉरी, अगर आपसे गलती हो गई है तो आप सॉरी कर लें, लेकिन ये क्या हुआ कि हर बात पे सॉरी करते हैं ना ऐसा, मिनट बाद सॉरी। अब इससे दो बातें हैं, जब आप बार बार सॉरी कहते हैं ना तो अगला बंदा यही समझता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। और नंबर दो, जब आप बार बार एक्सक्यूज कर रहे हैं किसी से, तो इसका मतलब है कि आप अपनी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। जाहिर बात है, गलत कर रहे हैं तो सॉरी कर रहे हैं ना। तो जब आप सॉरी कहना छोड़ देंगे तो आप अपनी गलतियों को रिपीट करना छोड़ देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो कोशिश करें कि आपको बार बार एक्सक्यूज ना देना पड़े, बार बार सॉरी ना बोलना पड़े। पांचवा रूल क्या है? जो भी काम करो उसको दिल से करो। आप स्टूडेंट हो, दिल से, दिलजमी से पढ़ाई करो। आप टीचर हो, दिल से पढ़ाओ। आप मैकेनिक हो, दिल से गाड़ियों का काम करो। आप जिंदगी के किसी भी शोबा से ताल्लुक रखते हैं, उसमें आपका लगाव होना चाहिए, आपका दिल उस काम में लगा होना चाहिए। आप उस काम में कोई एग्जाम्पल सेट करें। इफ यू लव योर वर्क, पीपल विल लव यू। आप देखें कि एक मैकेनिक है, वो सारा दिन फारिग बैठा रहता है, जबकि उसके साथ वाले के पास रश लगा हुआ है। लोग इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। क्यों करते हैं? क्योंकि वो काम दिल लगी से करता है। जब उसने अपने काम से मोहब्बत शुरू कर दी है तो लोगों ने उसके साथ मोहब्बत शुरू कर दी है। अपने काम से मोहब्बत करें, लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करेंगे। चुप रहना सीखो। खामोशी जो होती है ना, उसके अंदर भी एक तूफान होता है। समझते हैं ना इस बात को? एक इसका हिस्सा पहले मैंने बता दिया कि ज्यादा मत बोलो, उसका भी डोंट टॉक टू मच। खामोश रहना सीखो। जब तक आप खामोश रहते हैं ना, आप किसी पर एक्सपोज नहीं होते, किसी को आपके बारे में पता नहीं चलता कि आप क्या हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जहां पर आपके राइट सलब हो रहे हैं, लोग आपके हकूक छीन रहे हैं, आप खामोश बैठे हैं। वहां पे बोलो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, लेकिन बेजा बेवजह बेवक्त मत बोलो, ठीक है? चुप रहना सीखें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? हमेशा मुस्बत रहें। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको उसी वक्त मिलता है जब आप अंदर से खुश होते हैं। मुस्बत रवैया आप लोगों के साथ तभी मेंटेन कर पाते हैं जब आप अंदर से
खुश होते हैं। और अंदर से हकीकी खुशी उसी वक्त हासिल होती है जब आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। अगर जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे, अंदर से आप खुश नहीं हो सकते। अब देखें, खामोश, आप स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करने वाले हैं उनके कंपटीटर्स हैं, मार्केट में दुकानों वाले हैं उनके कंपटीटर्स हैं, ठीक है ना। किराने की दुकान है तो 100 दुकानें होंगी बाजार के अंदर, मेडिकल स्टोर हैं तो स्टोर के साथ स्टोर बना हुआ है, वो कंपटीशन में है, एक ही जॉब कर रहे हैं। अपने कंपटीटर्स की हमेशा तारीफ करें, हमेशा उनको अप्रिशिएट करें, उनके मुंह पर भी उनको अप्रिशिएट करना सीखें। देखिए, इससे आपका ज़र्फ बढ़ता है। अमूमन क्या होता है कि अगर आपसे किसी ने 4 नंबर ज़्यादा ले लिए ना, तो आप क्या कहते हैं, क्या रिमार्क्स होते हैं आपके, इन्हें यार ना मसला वेख के लिखे ऐसे, मैनू पता है, वही नंबर बस 10 मेरे नाल वध गए ने, करते हैं ऐसी बातें। तो इसका मतलब है कि आप उससे कुछ कम हैं मुकाबले में, तभी आपने उसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं लोगों को। हमेशा उसकी तारीफ़ करें और ये सीखें कि वो मुकाबले में आपसे आगे क्यों जा रहा है, ऐसी कौन सी खूबी उसके अंदर है जिससे वो आगे बढ़ रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर कमी रह गई जिस वजह से आप उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाए। फिर उस कमी को दूर करने की कोशिश करो, तो आप कंपटीशन जीत सकते हो, आप अपनी कंपटीशन को जीत सकते हैं। नो योर बाउंड्रीज़, अपनी हद का इंसान को पता होना चाहिए, आपकी हदूद क्या हैं, आपकी सोच किस हद तक काम कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग किसी से बात कर रहे हैं ना, वो आगे से कोई भी हमें पर्सनल ज़ाती हवाले तक चला जाता है, तो आपने उसको इतनी एक्सेस दी है तो वो जा रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनसे बात करते हुए सोचते हैं कि ये बात मैंने उससे करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि आपको उसकी बाउंड्रीज़ का तो पता है, लेकिन आपकी बाउंड्री के अंदर कोई भी आ रहा है, आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपनी लिमिट्स को मेंशन करो, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री तक आप भी जा सकते हो, लेकिन इस बाउंड्री से अंदर कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक इजाज़त है। उससे आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होगा, कोई भी आपको डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करेगा। और सबसे आखिरी जो ट्रिक या टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो है बी पंक्चुअल एंड हम्बल। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, ऑन टाइम, रेगुलर, बाकायदा। आपने स्कूल जाना है, टाइम पे पहुंचो, आपने नमाज़ पढ़नी है, टाइम पे पहुंचो, खेल का टाइम है, उसी वक्त जाओ। हर चीज़ में आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर आप पंक्चुअल हो जाएंगे तो आपके बहुत सारे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद आप में आजिज़ी होनी चाहिए, आपको हम्बल होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर जो होता है वो इंसान की शख्सियत को ख़त्म कर देता है। आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अपने से बड़े को मिलें तो आजिज़ी के साथ मिलें, अपने से छोटों के साथ मिलें तो उनके साथ शफ़क़त से पेश आएँ, तो इंशाल्लाह आपके जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफ़ा होगा। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जब आप बढ़ेगा तो आप किसी भी काम को करोगे तो उसमें भी इंशाल्लाह आपको कामयाबी ही मिलेगी। थैंक यू।